नमस्कार दोस्तों, मैं राघव सिंह ब्लडी डार्क पावर के आज के एपिसोड में लेकर आ चुका हूँ एक और खौफनाक कहानी। आपके और आपके परिवार को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीप नाम का एक लड़का और उसका एक दोस्त, उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ। उस गलती की वजह से ये लोग अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ फेस करते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। आइए उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते और समझते हैं। दीप की जो फैमिली है वो गुजरात के बड़ौदा में रहा करते थे। उसके पापा मम्मी दादा दादी सब लोग जो है वहीं गुजरात बड़ौदा में रहा करते थे। एक समय ऐसा आता है कि दीप के पापा क्या सोचते हैं कि इनका कपड़ों का बिजनेस था, तो इस वजह से दीप के पापा ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम सही बिजनेस चल रहा है, तो चलो हम लोग नासिक में शिफ्ट हो जाते हैं। नासिक में बढ़िया बिजनेस जो है चलेगा। और 2010 से लेकर 2018 तक इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से नासिक में जो है चल रही थी। तो जो अपना दीप था वो उसका जो है सन 2018 में 12th चल ही रहा था, बढ़िया से अपना 12th की पढ़ाई कर रहा था, चल रहा था। उसी 12th करते करते उसकी जो दीप जो लड़का था अपना, उसकी जो है दोस्ती एक ऋषि नाम के लड़के के साथ हुई। ऋषि से तो काफ़ी पुरानी दोस्ती थी दीप की, बट जैसे ही ये लोग 12th में पहुंचते हैं और उसके बाद में अपना दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती है, बहुत पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। उसी समय पे इनके ग्रुप में, इन दोनों के ग्रुप में जो है एक और लड़का शामिल होता है जिसका नाम ध्रुव था। तो ध्रुव इनके ग्रुप में शामिल होता है। ध्रुव, ऋषि और दीप ये लोग बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बनाते। ये लोग जहाँ पे ध्रुव और जो है दीप पहले जहाँ पे घूमने जाया करते थे, वहाँ पे अब जो है इनके साथ में ध्रुव भी जाता था। जहाँ जहाँ पुरानी जगह में जहाँ जहाँ उनको अच्छा लगता था वहाँ वहाँ जाते थे, तो साथ में अब ध्रुव को भी ले जाते थे। अब जो है पहले तो ये दो थे, तो ये अपना जाते थे अपने घर, टाइम से अपने घर आ जाते थे। जो ध्रुव था उसको टाइम का कोई ख्याल नहीं था, तो वो इन लोगों को यही कहा करा, अरे चलो यार घूम के आते, चलो यार घूम के। तो इनका घूमना फिरना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस चक्कर में। अब जो है इनकी लाइफ में इतना फन, इतना इन लोगों को मज़ा आ रहा है कि कुछ कहने को नहीं। खूब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, मस्त करके एकदम घूम फिर रहे हैं, मस्त एकदम चल रही है लाइफ। घर से ये लोग अब क्या, ये लोग झूठ बोलना भी सीख गए थे। तो घर पे बोल के जाते थे कि नहीं मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये वो। कॉलेज से बंक मार के जो है ये लोग घूमने फिरने जाते थे। अब इन तीनों ने जैसे जैसे 12th के एग्ज़ाम दिए, छुट्टियों का टाइम चल रहा था, सब लोग अपने अपने घरों में थे। छुट्टियों के बावजूद भी जो है इनका घूमना फिरना कहीं से भी कुछ भी 1% का फ़र्क नहीं आया। ये तीनों एक दूसरे को कॉल करते थे, मस्त करके एकदम घूमने जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मोस्टली जो है दीप इन दोनों को कॉल किया करता था कि आओ चलो घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मस्त करके एकदम। क्योंकि दीप को कोई टेंशन तो थी नहीं, उसके पापा की कपड़ों की शॉप थी, तो उस चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं लेना। तो सब तीनों जो है मस्त करके जाते थे एकदम घूमने। अब दीप क्या करता है ना, इन लोगों से बोलता है कि कॉलेज करने के लिए अपन लोग ना बड़ौदा चलते हैं, क्योंकि बड़ौदा में हमारे दादा दादी जो है वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक कॉलेज के बारे में पता चला है, मस्त कॉलेज है यार, चलते हैं तीनों के तीनों। और बड़ौदा जाएंगे तो दादा दादी हमारे रहेंगे, तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो बड़ौदा चलते हैं, ज़्यादा अच्छा है। मुंबई के लिए हम लोगों ने बात की थी, बट मुंबई थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि तीनों के तीनों बड़ौदा चलते हैं। ये सब बोलता है दीप। तो ऋषि और ध्रुव जो है जाके अपने अपने घरों पर बात करते हैं कि हाँ सब सारा कुछ बताते हैं। तो घर वाले भी पूछते हैं कैसे क्या जाओगे, कैसे क्या करोगे, ये सारी चीज़ें। तीनों बच्चे जो हैं अपनी फैमिली को समझाते हैं अच्छे से, तीनों की फैमिली मान जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो है दादा दादी रहते थे, दादा दादी रहते थे, प्लस वहाँ पे जो है घर बहुत बड़ा था। दीप का जो घर था वो बहुत बड़ा, दादा दादी का घर था वो बहुत बड़ा था। तो उन लोगों को ये समझ में आया कि कहीं और बाहर रहने की ज़रूरत भी नहीं, खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं, घर का घर में रहेंगे बच्चे, अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कॉलेज के बारे में सब लोगों ने सर्च किया, सब पता है कॉलेज अच्छा ठीक ठाक।
तो सब लोग रेडी हो गए, हाँ ठीक है जा सकते हैं। दीप के पापा ने बोला फिर कि तुम 3 लोग हो, दादा दादी कहाँ तक काम करेंगे, बेचारे ओल्ड एज हैं, तो एक कुक रख दे रहे हैं, तो वो कुक जो है तुम लोगों सब लोगों के लिए खाना पीना जो है मैनेज कर देगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। सब लोग जो है रेडी हो गए जाने के लिए। ये लोग जो हैं तीनों के तीनों नासिक से निकलते हैं, बड़ौदा जाते हैं, और जो कॉलेज के बारे में पता लगाए थे वो कॉलेज जाते हैं, सारी चीज़ें पता करते हैं और उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन करवा के एकदम मस्त करके ये लोग जो है अपने दादा दादी के घर जाते हैं। दादा दादी का घर बहुत बड़ा था, तो अपना मस्त करके एकदम जाते हैं, बंगला टाइप का था। ये लोग पहुंचते हैं वहाँ दादा दादी के घर पे। अब जब ये लोग घर पे पहुंचते हैं तो दादा दादी बोलते हैं कि बेटा तुम्हें जहाँ सही लगे वहाँ रहो, तुम्हारा ही घर समझ के रहो। तो ये लोग जो है ये सोचते हैं कि नीचे दादा दादी रहते हैं, उनको चढ़ने में, ओल्ड एज में ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत होगी, तो एक काम करते हैं हम लोग ऊपर रह लेते हैं। तो ये लोग मस्त के अपना सामान वामान लेके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और इन लोगों को दादा दादी के साथ बढ़िया मजा आने लगा। अब क्या ये लोग कॉलेज वॉलेज भी जाते थे, दादा दादी के साथ टाइम भी स्पेंड करते थे, खूब मज़ा आ रहे थे, खूब एंजॉय हो रहा था। और ये लोग क्या करते ना, कुक जो खाना बनाती थी तो बनाती ही थी, उसके बावजूद भी दादी से रिक्वेस्ट थे, दादी ये बना, दादी वो बना। तो दादी को और मज़ा आता था कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, अकेले रहने से सब लोग आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादी भी एक से एक बढ़िया डिशेज जो है इन लोगों को बना बना के मस्त एकदम खिलाती थी। ये सब करते करते इन लोगों को थोड़ा टाइम हुआ। अब क्या हुआ कि इन लोगों की पुरानी आदत थी कि ये जहाँ जाते थे, जहाँ रहते थे, वहाँ एक्सप्लोर जरूर करते थे, तरह तरह की जगह, नई नई जगह, चीज़ें घूमने की आदत बहुत गंदी थी इन लोगों की। तो क्या हुआ, इन लोगों की पुरानी आदत थी, तो ये लोग फिर से जो है घूमना स्टार्ट कर दिए। जब ये लोग घूमते थे खूब सारा, तो दादा दादी को पता चला कि ये लोग घूमना फिरना बहुत ज़्यादा इनका हो गया है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना कर रहे हैं। तो दादी इनको जो है तीनों को बुलाती हैं, कहती हैं कि इधर आओ बच्चों, ये जो घूमना फिरना तुम लोग कर रहे हो, सब जगह जा रहे हो घूमना फिरना, ये तो ठीक है, पर ये जो अपना मोहल्ला है, मोहल्ले में ये जो 3 घर हैं, उन तीनों घर में एक पीला घर है, वो पीले वाले घर से बिल्कुल दूर रहना। ये लोग सोचते हैं, बोलते हैं फिर, क्यों दादी, वो पीले वाले घर से क्यों दूर रहना है? और वैसे भी मुझे मतलब क्या है किसी से, क्योंकि हम तो यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं है, तो हम क्या मतलब रखेंगे फर्जी का किसी से, सीधी सी बात है। तो दादी बोलती हैं, किसी को जानते हो नहीं जानते हो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पीले वाले घर से दूर रहना। कोई तुमसे सामने से बात कर रहा है तो बात कर लेना, लेकिन उस घर से बहुत दूर रहना। फिर ये लोग बोलते हैं, दादी कारण क्या है कि उस घर से आप कह रहे हो कि दूर रहना? तो दादी बोलती हैं कि वो जो घर है पीला वाला, उस पीले वाले घर में एक औरत रहती है, और वो औरत अकेली रहती है। वो अकेली औरत सामने से आकर अगर कुछ बात करती है, उसका सीधा सीधा ही जवाब देना, ये नहीं कि हंसी उड़ाने लगना या मजाक करने लगना, उससे सीधा सीधा जवाब देना और वहां से तुरंत निकल जाना। ये नहीं कि उससे हंसी मजाक करो और जो है उस जो पूछ रही है उसका जवाब ना दो, और उसके साथ साथ उसके घर चले जाओ, बुलाए भी तब भी आपको जो है उसके घर या आसपास उसके नहीं जाना है बिल्कुल भी। दादी बोलती कोई भी बहाना बना देना कि इस काम से जा रहा है, उस काम से जा रहा है, लेकिन जो है उसके पास नहीं जाना। तो ये लोग बोलते हैं, क्यों दादी ऐसा क्यों? तो दादी बोलती हैं कि उस औरत का कुछ अलग है, वो ब्लैक मैजिक, काला जादू जैसा कुछ है, तो वो करती है, इस वजह से जो है उससे ज़्यादा बातचीत ना करना तुम लोग तो ज़्यादा अच्छा है। वो ऐसी ऐसी क्रियाएं करती है, ऐसी ऐसी भयानक क्रियाएं करती है, भूत प्रेत शैतान पिशाच पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करती है, किस किस को बुलाती है। कभी कभार उसके घर से भी अजीब अजीब रात में आवाज़ें आती हैं। इसलिए बेटा मैं बोल रही हूँ कि वहाँ से दूरी बनाए रखना। बहुत से लोगों ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया। लोग यही बोलते हैं कि वो डायन है, क्या है, यही बोलते हैं डायन है वो, अब भगवान जाने क्या है, दादी बोलती हैं। पर वहाँ से प्लीज़ बच्चों तुम लोग दूर रहना। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ दादी मुझे क्या मतलब किसी से, भाई मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये लोग जो है अपने रास्ते मस्त पे एकदम कॉलेज वाले जाते रहते हैं, यही जाते कॉलेज वाले जाते जाते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है ना, दीप फ़ोन करता है दादी को कि दादी हम लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज में कुछ फंक्शन है, इस वजह से जो है हमें लेट हो जाएगा, हो सकता है आधी रात हो जाए, तो आप वेट मत करना, आप जो है लेट जाना, और मैं जो है हम जो है हम आ जाएंगे, हमारे पास में चाबी है, हम खोल के जो है गेट खोल के ऊपर वाले रूम में चले जाएंगे, तो आप इंतज़ार मत करना। तो दादी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना।
ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दादी से झूठ बोलते हैं। दादी से झूठ बोलकर जो है ये लोग मूवी देखने जाने वाले थे। इनका मूवी का प्लान था। अब ये लोग कॉलेज से छूटते हैं। कॉलेज से छूटने के बाद में घूमते फिरते हैं मस्त वे के। इनकी जो मूवी थी वो 7:30 बजे के वक्त जो है लगने वाली थी। तो ये लोग जो है घूमते फिरते हैं पहले, उसके बाद में फिर मूवी देखने जाते हैं। अब मूवी खत्म होते होते जो है 12 बज चुका होता है। बड़ी फिल्म थी 3.5 घंटे की, इस वजह से टाइम लग गया। और एड भी बीच में आते हैं, आधे घंटे का जो है वो ब्रेक देते हैं उसमें, इसी वजह से टाइम हो गया। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं और सोचते हैं कि चलो आज कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह खुला होता है तो कुछ खाते पीते हैं मस्त के एकदम, फिर चलते हैं घर चल के बढ़िया से सो जाएंगे। ये लोग इधर उधर देखते हैं, कहीं रेस्टोरेंट इतनी रात में तो खुला नहीं था, बंद था। और जहाँ 1-2 जगह गए तो वहाँ पे कुछ खाने लायक कुछ अच्छा था नहीं। तो ये लोग सोचते हैं क्या यार छोड़ो, चलो घर पे ही चलते हैं। तो ये जो है बाइक उठाते हैं अपनी अपनी और अपने गली की तरफ आने लगते हैं। अब ये लोग अपनी गली में घुसे ही थे और वो जो पीला वाला घर जो दादी बताई थी, उस घर के सामने जैसे ही पहुंचते हैं तो इनकी बाइक में लगता है एक झटका और इनकी बाइक जो है वहीं रुक जाती है। अब ये लोग बार बार किक मारते हैं, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। पूरी कोशिश कर लेते हैं, उसके बावजूद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब जब बाइक नहीं स्टार्ट होती है तो सोचते हैं कि छोड़ो ठीक है, यहीं घर के पास में ही खराब हुई, कौन सा बहुत दूर खराब हुई, रास्ते में खराब होती तो दिक्कत होती, धक्का मार के चल लेते हैं। चलो चलते हैं धक्का मार के। अब धक्का मार के उस गली से गुजर ही रहे होते हैं कि उसी पीले वाले घर के सामने एक नारियल दिखाई देता है इतना बड़ा। और वो जो नारियल है, उस नारियल के ऊपर एक वाइट कलर का कुछ, उन नारियल के ऊपर जो है सफ़ेद कलर का धागा लिपटा हुआ है और धागे के ऊपर मिठाई रखी हुई है। मिठाई के ऊपर जो है खड़े खड़े लौंग गाड़े हुए हैं और उस लौंग के ऊपर सिंदूर इंदूर लगा हुआ है और उसमें जो है थोड़ा सा कुछ लिक्विड टाइप का रेड कलर का पड़ा हुआ है और उसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा जैसा भी कुछ पड़ा हुआ है। अब ये जो देखता है ध्रुव, तो ध्रुव बोलता है भाई दादी सही बोल रही थी, ये पक्का कुछ ना कुछ काला जादू वाला मैटर है, खतरनाक मैटर है, ये जो भी है ये साधारण मैटर नहीं है। फिर जो है ध्रुव बोलता है, कहता है कि हम लोगों को साइड से चलना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है, खतरनाक मैटर, तो वहां से नहीं। तो दीप बोलता है इधर आ, सुन मेरी बात, ये बाइक पकड़, क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा ये बोल, देख मैं अभी दिखाता हूँ तुझे। और दीप जो है उस नारियल में लात मार देता है। जैसे ही वो लात मारता है वो नारियल थोड़ी दूर जाके गिरता है और 2 टुकड़े हो जाते हैं उस नारियल को। शायद वो नारियल चिपका के ही रखा गया था। अब ऋषि जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अरे भाई ध्रुव यार, क्या यार तुम भी, मार दिया ना लात दीप ने, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या यार तुम भी, मैं भी ये जो चीजें पड़ी हैं उसमें लात मार रहा हूँ, देखो कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। यार ध्रुव बदल अपने आप को भाई। अब जो है ये दोनों को ठराके लगा के हंसने लगते हैं दीप और ऋषि। ध्रुव बहुत डरा हुआ है अंदर से, ध्रुव को पता है कि क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो डरा हुआ है। ये सब करने के बाद में जो है ये लोग जो है जाते हैं, बाइक अपनी साइड में लगाते हैं, जाके अपना कपड़े पे चेंज करते हैं, प्रेस करते हैं, कपड़े पे चेंज करते हैं, कपड़े पे चेंज करके थोड़ा बहुत जो खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खा के ये लोग जो है सो जाते हैं जाके। बस यही रात थी। इस रात के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये रात तो जैसे तैसे निकल जाती है। अब अगली रात से जो दीप है अपना, वो सोता था बेडरूम में, लेकिन वो जब जगता था तो वो होता था बालकनी में, मुंह के बल गिरा हुआ, और उसके कभी यहाँ निशान पड़ा है, कभी यहाँ निशान पड़ा है, कहीं कहाँ निशान पड़ा है, काले काले निशान उसके जो है पूरी बॉडी पे पड़ने लगे थे। कभी वो सोया है अपने बेडरूम पे और मिलता है वो कहाँ, बीच रोड पे। अब घर वाले दादा दादी सब लोग परेशान, भाई सब लोग परेशान होंगे ही कि दीप तो घर पे ही सोया था, गया कहाँ भाई ये। और जो ऋषि है वो आधी आधी रात में चिल्लाता है, चीखता है और बोलता है नहीं, बच ही नहीं पाएंगे हम लोग, किसी कीमत पे बच नहीं सकते, वो पूरे खानदान को खत्म करे, दीप, ध्रुव, देव, मुझे, ऋषि को, सबको, दादी दादा को, सबको मार डालेगी वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। दादी पूछती थी कौन किसको नहीं छोड़ेगा, वो चिल्लाता था, अजीब सा हो जाता था, फिर बेहोश हो जाता था। डेली इन लोगों के साथ यही होने लगा। जो दीप है उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी।
दीप के शरीर में काले काले नीले नीले निशान ऐसे पड़ रहे थे जैसे उसको रात में बहुत कोई मार रहा हो। जो ऋषि है वो तो होश हवास में ही नहीं है, चीखता चिल्लाता है, खुद को मारता है। ये सब देख के दादी और बाबा को समझ में आ जाता है कि इनके घर वालों को बुलाना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब दादी बाबा सबको फोन करते हैं, सबके घर वाले नासिक से बड़ौतरा पहुंचते हैं। अब घर वाले आते हैं, घर वाले सोचते हैं हम अपने रूम में अपने साथ लिटाएंगे तो हो सकता है बच्चों थोड़ा ठीक हो जाए, पर किसी भी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आ रही है। सेम वैसी ही एक्टिविटीज हो रही हैं। ऋषि है चिल्ला चिल्ला के उठ रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार देगी। वही चीज़ें प्रॉपर कंटिन्यू चल रही हैं। यही सब चल रहा होता है, ऋषि ये सब बोल रहा होता है, उसी समय दीप जो है वो भी चिल्ला के उठता है और वो भी सेम बात बोलता है। ये जो है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, सफ़ेद साड़ी वाली औरत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो जो है वो सबको मार डालेगी। वो बहुत सारी रोड में रास्ते पड़ी हुई हैं, वो रास्ते क्रॉस करके हम मेरे पास आती है और मुझे मार डालेगी। वो उसकी आंखें बहुत लाल लाल है, सफ़ेद साड़ी पहनती है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मार डालेगी। दादी बोलती हैं कि हमने इसीलिए तुमको बुलाया था कि हम तो बूढ़े बाड़े हैं, कुछ तो हुआ है इनके साथ बुरा, जो इन्होंने या तो इन्होंने किया है कुछ बुरा या तो इनके साथ किसी ने इनको कुछ कर दिया है, तो इनको जो है हम लोगों की बस की बात नहीं है, इसलिए हमने तुम लोगों को बुलाया, तो तुम लोग देखो अपने हिसाब से। अब इनके घर वाले क्या बोलते कि क्या है मुझे नहीं पता, ऊपरी हवा है क्या मुझे नहीं पता, हम लोग किसको दिखाएं, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तब दादाजी बोलते मेरा एक दोस्त है, उसको दिखाओ जाके, मैं बताता हूँ, उसको दिखाओ, वो देखिएगा। अब दादाजी जो है अपने दोस्त से बात करते, उसको सारी बातें बताते, तो उनका दोस्त बोलता है कि ये मेरे बस की तो बात है नहीं, मैं पुजारी हूँ छोटा मोटा, मेरे जानने में एक तांत्रिक है, मैं उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करो, वो आपको बता सकते हैं सारी चीज़ें। तो जो है तांत्रिक बाबा से बात होती है, तांत्रिक बाबा को घर पे बुलाया जाता है। तो वो तांत्रिक बाबा घर पे आते हैं। वो बाबा जैसे ही घर पे आते हैं वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो अपना पूजा पाठ जो है झाड़ फूक शुरू करते हैं, शुरू करके सारी चीज़ें करते हैं। फिर बताते हैं बाबा कि उस औरत ने जो है डाकिन को बांध के रखा है, उसने डाकिन को जो है उस नारियल में रोड पे बांध के रखा था। और इन बच्चों ने क्या किया, इन बच्चों ने उसी चीज की जो है छेड़खानी की है उसी चीज में। उस औरत का यही मकसद था कि वो डाकिन जो है किसी ना किसी के पीछे जाए, और इन लोगों ने क्या किया, वो चीज छेड़ दी, तो वो डाकिन जो है इनके पीछे लग गई है। बाबा जी बोलते हैं अभी तो मैं झाड़ फूक करके इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है इसको निकालना, पर लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी बोलते जल्द से जल्द मैं झाड़ फूक करूंगा, और आज के ही आज आप लोगों को इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, और कम से कम 2 से 3 सालों तक आप इस जगह पे वापस नहीं आओगे। तब दादी पूछती हैं ये सब चीज़ें कहाँ पर हुई हैं, कैसे हुई हैं। तब ध्रुव बोलता है कि वो जो पीला वाला घर था जो आपने मना किया था, उसी के घर के बाहर हम लोगों को जो है नारियल मिला था, उसी नारियल पे जो है इसने पैर मारा, और ये ऋषि ने जो है पूरा सामान भी घेर दिया था अपने पैरों से। तब दादी बोलती है अरे यार वो औरत तो डायन है, वो हम मना किया था उसके बावजूद भी। इतना सुनते ही तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि शायद वो औरत छुटकारा दिला सकती है, चलो उसके घर चलते हैं। अब इन दोनों की फैमिली सब लोग मिलके, तांत्रिक बाबा दादी बाबा सब लोग मिलके जो है उसके घर जाते हैं उस औरत के। अब वो औरत अपने घर पे थी नहीं, उसके घर पे ताला लगा हुआ था। उसके बाद बहुत दिनों तक उस औरत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत कहीं मिलती ही नहीं है। और थोड़े टाइम बाद दादा दादी कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगा था इन सब चीज़ों से, तो इसलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ये लड़के लोगों की फैमिली इन लड़कों को वापस ले जाती है अपने साथ नासिक से जब एग्ज़ाम देने का टाइम होता है तभी लड़के लोगों की फैमिली जो है इनको बड़ौतरा लाती है, और ये लोग दादा दादी जहाँ अब रहते हैं वहाँ रहते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम दे के सीधा घर आते हैं, घर पे ही रहते हैं, ये लोग कहीं नहीं जाते हैं। इनके दिमाग में इतना बड़ा उस चीज़ का जो इंसिडेंस हुआ था इनके साथ में इतना बड़ा सदमा लगा था कि उसके बाद से आज तक वो कोई चीज़ करते ही नहीं है। आज सन 2026 चल रहा है, सन 2018 के बाद से लेके सन 2026 इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी आज भी वो लोग इतनी दहशत में रहते हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आगे हम कोई कुछ करें या घूमने जाएं या कहीं। बहुत ही चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें